गुड मॉर्निंग बेटे। हमारे बच्चे सब ठीक होंगे। मैं काफ़ी लेट होने के बाद बेटे स्वास्थ्य के नाते वीडियो नहीं कर पाया। मैं अब फिर आपको वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। आप देखेंगे जो टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट करूँगा बेटे। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर ले रहा हूँ जो कि बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट है बेटे और स्कूल लेवल से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है बेटे ऑसिलेशन। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। अब इस चैप्टर की पहली टॉपिक है, हमें जो अपने बच्चों को पढ़ाना है बेटे, लिखेंगे पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन बताऊंगा बेटे और फिर इस मोशन के बाद आपको पीरियाडिक बताऊंगा। फिर बेटे टाइम पीरियड बताएंगे। बेटे यह दोनों सेम हैं, नाम अलग हैं लेकिन दोनों सेम चीज़ हैं। पीरियाडिक क्या है? पीरियाडिक मीन्स रिपीट, दोहराना, मोशन। मोशन को दोहराने का मीनिंग है कि कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट अपने पाथ को दोहराए। कोई भी पार्टिकल अपने पाथ को दोहराता है। दोहराता तो है बेटे, दोहराएगा, जब रिपीट करेगा, रिपीटेशन करेगा तो समय बेटे फिक्स हो, टाइम मेरे बेटे क्या हो, सेम हो। टाइम क्या हो, सेम हो। ऐसा मोशन जो बेटे अपने पाथ को रिपीट करे लेकिन टाइम क्या हो, सेम हो, फिक्स हो। तो आप लोग जानते भी हैं। बड़ी अच्छी सी बात बताऊं, अर्थ की अगर बात करें, अर्थ सन के चारों तरफ अराउंड रिवोल्यूशन करती है। एक चक्कर पूरा करने में 1 ईयर, 1 साल का समय लेती है। तो मोशन ऑफ अर्थ क्या है? पीरियाडिक मोशन है। अर्थ कैसी मोशन कर रही है? पीरियाडिक मोशन कर रही है। और अपने एक्सिस पर अगर ये रोटेट करती है बेटे, अपने एक्सिस पर ये रिवोल्यूशन करती है, रोटेट करती है, रिवोल्यूशन नहीं, रोटेट करती है, तो उसको बेटे हम पीरियाडिक मोशन भी कहते हैं। क्योंकि टाइम फिक्स है, 24 आवर के बाद वह बेटे एक एक्सिस अपना कंप्लीट कर लेती है, एक्सिस पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है। तो मेरा कहना है पीरियाडिक मोशन वह मोशन है जब कोई पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करे, लेकिन शर्त क्या है? हाँ, समय क्या हो, फिक्स हो। समय फिक्स हो तो मैं उसे क्या बोलता हूं बेटे? पीरियाडिक मोशन। समझ में आ गया? अब बेटे पीरियाडिक और टाइम पीरियड सेम है। ये क्या है बेटे? मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम इंटरवल which the motion is repeated। क्या लिखा? इज रिपीटेड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड और पीरियाडिक। ये मैं शायद आपको समझा ले गया। क्यों? अब जब भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे सारा समय देखेंगे बेटे, तो मिनिमम टाइम
का मतलब हुआ जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो टाइम आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 90% से ऊपर कि सेकंड में दिया रहेगा। इसको आप देखिएगा न्यूमेरिकल में अच्छी किताबों में। तो मिनिमम टाइम इंटरवल विच मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड, रिपीटेड इज कॉल्ड, यहां लिखना था सॉरी, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यार बेटा क्या लिख दिया मैंने, पीरियाडिक। अब पीरियाडिक मोशन क्या है? अ पार्टिकल मूव अ सर्कुलर पाथ कर्व, ठीक, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन, कोई भी इस प्रकार से मोशन करे एक निश्चित समय बाद अपने पाथ को रिपीट करे तो इसको लिखेंगे क्या? द पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ रिपीट इट्स पाथ आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। फिक्स समय बाद क्या करता है? अपने पाथ को दोहराता है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटे हम? पीरियाडिक मोशन। अब पीरियाडिक मोशन हो टाइप्स कैसे बन सकता है, किस कैसे शेप हो सकता है? तो मेरे बेटे ध्यान देना, इसके टाइप्स पाथ कैसे होंगे? रेक्टिलिनियर हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? हाँ, रेक्टिलिनियर। ये सब बेटे कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, स्कूल लेवल पे तो बहुत परेशान नहीं होना। रेक्टिलिनियर, क्लोज्ड, ओपन कर्वीलिनियर, ओपन कर्व बनेगा। तो ये बेटे इनके ऐसे भी शेप हो सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आप बताएंगे नहीं नहीं सर्कुलर पाथ बनेगा तो पीरियाडिक मोशन है ना। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्लोज बन सकता है, ओपन कर्व बन सकता है, ओपन कर्व बन सकता है। इस टाइप का मोशन बेटे आपको मिलेगा। समझ गए? अब बात आती है बेटे, इसके लिए मैं आपको इक्वेशन बताऊं क्या आपको पढ़ना है। इसके लिए इक्वेशन है, इसके लिए इक्वेशन मैं लिखता हूं, पहले इसको मैं यहां से इरेज करूं। ऐसे भी आपको कभी कभी मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। y इज द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t, y इज द फंक्शन t प्लस कैपिटल T, y इक्वल टू t प्लस क्या 2t। t पर बेटे 2t पर ये फंक्शन क्या करता है? रिपीट करता है, अपने पाथ को क्या करता है? रिपीट करता है। तो कैसा इक्वेशन है ये? पीरियाडिक इक्वेशन है। अब मेरे बेटे नए टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहा हूँ पीरियाडिक मोशन के बाद। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना? अर्थ, मून, ये सब क्या है? सब पीरियाडिक मोशन है। और अब मैं आपको बताऊं नया टॉपिक, ऑसिलेशन। चलो बेटा लिखो नेक्स्ट टॉपिक, ऑसिलेटरी मोशन। क्या मैं लिखा? ऑसिलेटरी मोशन आर हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी, ऑसिलेट करना, ऑसिलेटरी मीन्स ऑसिलेट करना, ऑसिलेट मीन्स घूमना। घूमना का मीनिंग यहां है जैसे मैं अपने मीन पोजीशन में फिक्स हूं, ये मैं ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हूं। दिख रहा है ना? अब ये तो मात्रा की है, मान लीजिए हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्या आपने बता दिया। पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक आपने देखा है ना बेटे? और स्कूल में सिंपल पेंडुलम भी आप देखा है, जो आपको मैंने पढ़ाया है। ये कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है।
या ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉल क्लॉक भी है। ठीक है। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, ये भी है। दोनों डेली लाइफ में बहुत, पीरियाडिक मोशन भी डेली लाइफ में सबके घर पर लगा हुआ है। दीवाल घड़ी लगी है ना, वॉल वॉच, पेंडुलम वॉच नहीं, वॉल वॉच। यहाँ कैसा, वो कैसी वॉच होती है, कैसी वॉच है वो? उस घड़ी का नाम पेंडुलम क्लॉक है। उस घड़ी का नाम है पेंडुलम क्लॉक। बहुत कम ही घरों में लगी रहती है, लेकिन ज़्यादा हम लोग वॉल वॉच यूज़ करते हैं। तो ये क्या है बेटे, वॉल वॉच कैसी है? पीरियाडिक मोशन है। लेकिन यहाँ लिख लीजिए क्या, पेंडुलम क्लॉक। तो आप भूलेंगे नहीं, पेंडुलम क्लॉक लिखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो आप समझिए क्या इसके लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान ले, ओरिजिन मान ले, उसके आगे, उसके पीछे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन मोशन करे। मीन पोजीशन से आगे पीछे, ऊपर नीचे, इट मीन्स आगे पीछे, ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो, इधर उधर। इसकी मीनिंग हुई, मैं बताऊं, ऐसे बनाइए। मान लेते हैं ओरिजिन से आप कहाँ गए, ए, फिर ए से आप कहाँ पहुँचेंगे, ओरिजिन पर, फिर ओरिजिन से कहाँ जाएंगे, ए डैश, ए डैश से फिर आप बैक होंगे, कहाँ आएंगे, ओरिजिन पर। इस प्रकार के मोशन को हम बेटे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ओ से ए जाएंगे, ए से ओ आएंगे, फिर ओ से कहाँ जाएंगे, ए डैश, ए डैश से कहाँ आएंगे, ओ। इस प्रकार के मोशन को हम कैसा मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। इस पॉइंट को बेटे हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इस पॉइंट जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ मीन है, इसे हम बेटे मेन पोजीशन बोला करते हैं। दूसरी चीज, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ए से यूनिट करते हैं। इसे बेटा हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसको बेटे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाएगी। वहाँ पर जाने तक जो मीन से एक्सट्रीम की डिस्टेंस है, उसे बेटे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। और बेटे मीन से एक्सट्रीम जाएगी, फिर मीन आएगी, फिर एक्सट्रीम जाएगी, फिर मीन आएगी। इनको आने और जाने का जो कंप्लीट समय है, कंप्लीट समय को बेटे हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोल दिया उसको बेटा, टाइम पीरियड। ठीक, अब मैं आपको यहां तक बता दिया, तो क्या लिखेंगे, अ मोशन इन विच, लिख सकते हैं आप, अ मोशन इन विच बॉडी मूव टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन डिफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। समय फिक्स हो, किसी भी पॉइंट के इधर उधर, लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं मोशन करती है कोई बॉडी, तो उस वो पॉइंट को मीन पोजीशन, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करती है, अप एंड डाउन मोशन करती है, लेकिन डिफिनिट टाइम इंटरवल, समय फिक्स होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए। तो मैं बेटा उसे क्या बोला, ऑसिलेटरी मोशन। इसके कई एग्जाम्पल हैं, पेंडुलम क्लॉक है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पीड मॉलिक्यूल्स इन गैस है। और बेटे आप देखे होंगे पिस्टन इंजन का जो पिस्टन वर्क करता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है।
तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके डेली लाइफ में कि आप उसको सोच सकते हैं कि असली मोशन कहाँ कहाँ आपको मिलता है। अब बेटे एक बड़ी अच्छी चीज़ बता दूं, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियाडिक नहीं हो सकता है, लेकिन पीरियाडिक ऑसिलेटरी हो सकता है। मेरी बात सुनो, ऑसिलेटरी मोशन पीरियाडिक हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? पीरियाडिक मोशन हो सकता है। पीरियाडिक मोशन। अब सुनिए ध्यान से, पीरियाडिक मोशन तो मैं कह रहा हूं, हाँ लिख रहा हूं बेटा, पीरियाडिक लिख रहा हूं। छूट गया है, मेरे पे से लिखता हूं। पीरियाडिक मोशन, इसको समझना क्या है, ध्यान सुनना। पीरियाडिक मोशन और ऑसिलेटरी में ऐसे करिए आप, एवरी ऑसिलेटरी पीरियाडिक हो सकता है, लेकिन एवरी पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। कैसे? जब कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी, जब कोई बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी और एक्सट्रीम से मीन आएगी, तो दोनों केस में मैंने बताया है टाइम इंटरवल क्या है, फिक्स है। दोनों केस बता दिया है, टाइम दोनों में फिक्स है। तो जो ऑसिलेटरी है वो पीरियाडिक बन गया है, लेकिन जो पीरियाडिक है वह ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। क्यों? कि ऑसिलेटरी कंडीशन है, वह मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा। मेरी बात भी सुनो, जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियाडिक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक निश्चित समय बाद ये भी मीन पोजीशन से रिपीट करता है। एक निश्चित समय में अपने पाथ को क्या करता है, दोहराता है ना, ये भी दोहराता है। तो लेकिन जो ऑसिलेटरी वो पीरियाडिक बन गया है, लेकिन पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं बना। क्यों? कि पीरियाडिक में मीन पोजीशन नहीं आती है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? टाइम इंटरवल का। एक निश्चित समय बाद ये भी रिपीट करता है, ये भी रिपीट करता है। इसलिए मैंने कहा ऑसिलेटरी पीरियाडिक हो सकता है, कि पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। लिख लेना, लिखा है। अब आगे लिखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट में लोग बोलते हैं एसएचएम। बेटे जो आपने पढ़ा था अभी, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एसएचएम है। तो लिख लो, एसएचएम इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ oscillatory motion and particles said to be gain SHM if move to and fro about fixed point, about a fixed point. About a क्या लिखा बेटा? फिक्स पॉइंट। तो क्या बोला बेटा? मीन पोजीशन के क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन करे, तो उसे क्या बोल देंगे? एसएचएम। एक और डिफिनेशन लिखो, कंडीशन क्या होती है पहले लिखो। व्हेन अ पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो, ब्रैकेट में अप एंड डाउन जो भी लिखना लिख लीजिए, बैक एंड फोर्थ लिख लीजिए। व्हेन अ पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट
in such a way that क्या बेटा पहली कंडीशन सच अ वे ब्रेकअप कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है? द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा होना चाहिए बेटे? स्ट्रेट लाइन, तभी असक्षम होगा। अभी बहुत सारी कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या एक्सेलरेशन, मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप लिखेंगे हमारे शब्दों को, आप लिखते चलिएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन एक्टिंग पार्टिकल should always towards the main position. The force acting particles should be always toward the कहाँ? मेन पोजिशन। तो कैसा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स, ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन। भूल जाते हैं बेटे, बोलते कुछ और है। मेन पोजीशन। थर्ड पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एफ इक्वल टू माइनस के वाई भी लिखेंगे। फोर्स क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। कैसे इसको समझाऊंगा मैं आपको, देखिए। जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये मेन पोजीशन हो गया। मेरे बेटे आप इसको पार्टिकल को यहाँ ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपने इधर कर दिया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ काम करेगा? अपोजिट। तो दोनों डायरेक्शन क्या हैं? अपोजिट हैं, इसलिए निगेटिव ले लिया। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। दोनों बेटे वेक्टर हैं, इसलिए दोनों क्या कर दिया? एक दूसरे के अपोजिट कर दिया। एक अपोजिट है तो उसको लाने के लिए क्या साइन ला दिया? नेगेटिव लगा दिया। ये आपका क्या है? मेन पोजीशन है। ये आप लिखो इतना। Negative sign indicate force is opposite to the displacement. Negative sign indicate force is opposite to the displacement. Force is the opposite. लिखा बेटा, force is opposite to द डिस्प्लेसमेंट। बेटे इससे कहा जाता है लॉ ऑफ फोर्स इन एसएचएम। थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड पढ़ा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। लॉ ऑफ फोर्स इन यस एच एम, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ फोर्स इन एसएचएम। क्या लॉ ऑफ फोर्स एसएचएम है? कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगता है, जिसे मैं रिस्टोरिंग फोर्स भी कहता हूं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। अब भैया बेटे बेटियां जो बैठे हैं वो ग्राफ भी देख लें। यह फोर्स पॉजिटिव है तो यह फोर्स क्या है? नेगेटिव है। ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो क्या होगी? नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल टूल्स। अब बेटे देखिए, फोर्स पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फोर्स क्या मिलेगा आपका? पॉजिटिव।
बना लीजिए आप। लिखो बेटा, न्यू टॉपिक लिखो। एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम एज अ एसएचएम एज अ projection of uniform circular motion। भैया सुने ध्यान से टॉपिक को। एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं उल्टा बताऊंगा, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन लिया जाए। क्या बोला? सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन लिया जाए तो कैसा दिखाएगा अपने आप को? हाँ, एसएचएम दिखाएगा। चलो बेटो ध्यान से देखा जाए। पहले तो मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, पहले डिफिनीशन लिखो आप। इट इज डिफाइंड एज the projection of uniform circular motion on to a diameter of a circle is SHM। इज SHM। अब मेरे बेटे मेरे बच्चे सब ध्यान से सुनेंगे। मैं बेटे सर्कुलर पाथ पर किसी पार्टिकल को मोशन करा दिया। बहुत अच्छी चीज बताना, ध्यान से आप सुनेंगे। सर्कुलर पाथ पर किसी पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया? घुमा दिया। तो कैसा मोशन हो गया? पीरियाडिक मोशन। कैसा मोशन हो गया? पीरियाडिक मोशन। लेकिन उसका समय क्या है? फिक्स है। समय क्या है? फिक्स है। आप रिस्ट वॉच लगाते हैं, वो भी आपका क्या है? पेंडुलम पीरियाडिक मोशन है। कैसा मोशन है? पीरियाडिक मोशन है। घर में भी आप देख लीजिए। एक और डिफिनीशन लिख लीजिए सुंदर सा। ये ठीक है डिफिनीशन ना? तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज, आर करके लिखिए। इट इज डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन on a diameter of a circle in which the circular motion take place। जो भी आपकी इच्छा का है एग्जाम में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपका गलत नहीं काटेगा। भैया मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब। मेरे बच्चे प्राइमरी पाठशाला से पढ़ के आए हैं कि डायमीटर है। मैं भी आपको बता दूं, ये डायमीटर ही है, ये ओरिजिन है। बेटे कुछ चीज़ें समझाना है, ध्यान से उसको समझना है। क्या क्या मैं बता रहा हूं उसको समझिए। सपोज करिए आपका पार्टिकल t=0 पर P पर है, तो O से P को मैं मिला दिया, तो जो एंगल बन करके तैयार होगा उस एंगल को फाई लिखते हैं। उस एंगल को क्या लिखते हैं? फाई। उस फाई का नाम क्या है?
फेज कांस्टेंट। क्या है आपका? फेज कांस्टेंट। फेज एंगल, क्या नाम उसका है? फेज एंगल। इनिशियल फेज, और एक नाम से इसको नवाजा जाता है इपोक। क्या लिख दिया इसको? इपोक। टी इक्वल टू 0 पर फेज मीन्स पोजीशन एंड डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डायरेक्शन को फेज एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका क्या है? टी इक्वल टू 0 पर क्या है बेटा? फाई है। फाई इज द फेज कांस्टेंट, फेज एंगल, इनिशियल फेज। मेरा बेटा टी समय बाद उस पार्टिकल को पी डैश पर पहुंचा दिया। टी समय बाद कहां पहुंचा दिया? पी डैश पर। पी डैश से परपेंडिकुलर डाला गया कहां? डायमीटर पर। फिर पी से कहां पहुंचा दिया उसको? क्यू। तो क्यू से परपेंडिकुलर डाल दिया तो कहां पहुंचा? परपेंडिकुलर डाल दिया। बोलिए, इसे फुट ऑन परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? फुट ऑन परपेंडिकुलर। फिर यहां पर से परपेंडिकुलर डालो, यहां पड़ेगा पी क्यू आर, आर पहुंचेगा फिर परपेंडिकुलर डालिए। पी क्यू आर एस यहां पहुंचा, फिर आप परपेंडिकुलर डालिए। इनका जब आप पी से एन डायमीटर पर प्रोजेक्शन लेंगे, क्यू से आप प्रोजेक्शन लेंगे, आर से आप प्रोजेक्शन लेंगे, एस से आप प्रोजेक्शन लेंगे, तो प्रोजेक्शन और डायमीटर देखिए बेटा, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं ऐसे कहां पर पहुंचा? एन पे। तो देखिए मैं बना रहा हूं फिर फिगर। ओ से कहां पहुंचा मैं बेटे? एन पे। फिर जब रिपीट करता हूं अपने पाथ को, एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं, तो यहां पर पहुंचता हूं, तो देखिए फिर ये यहां पहुंचा। आर की बात करोगे, आर कहां ले गया? मान लीजिए क्या है आपका? एन डैश, एन डैश पे पहुंचा दिया। फिर यस कहां पहुंचा? फिर एन डैश पहुंचा दिया ना, बोलो। फिर यहां पहुंच गए आप, फिर आप यहां से फिर ओरिजिन पहुंच गए। तो आप ओ से कहां गए? एन, फिर कहां गए? एन डैश। बोल बेटा कैसा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया? ऑसिलेटरी। और मैंने कहा था ऑसिलेटरी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एसएचएम है। कैसा मोशन करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और वह फोर्स कहां लगे? एक्सट्रीम्स टू मीन लगे, और दोनों एक दूसरे क्या हो? अपोजिट हो। इस कंडीशन को क्या बोला मैंने बेटे? एसएचएम बोला था। समझ में आया? तो अब मैं क्या करूंगा? पी डैश से ओ को मिला दिया। इस एंगल को जो बनेगा बेटा, मैंने उसको थीटा ओमेगा टी इंटू प्लस थीटा ले लिया। कैसे ले लिया? मैंने पढ़ाया है आपको, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी, थीटा इक्वल टू क्या बेटे? ओमेगा टी। अब दोनों एंगल को आप मिलाइए तो क्या मिलेगा? थीटा प्लस फाई। ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया? वाई। मेरी बात समझ गए? कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चले, किसी पॉइंट से डायमीटर पे प्रोजेक्शन डाला जाए, उन प्रोजेक्शन पॉइंट वहां से क्या किया गया बेटा? डायमीटर पर प्रोजेक्शन डाला जाए। प्रोजेक्शन डाले के बाद उस पॉइंट को मिलाएं, तो उनका बेटे ऑसिलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? ऑसिलेटरी मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। कैसे चलते हैं बेटा? ऑसिलेटरी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलते हैं। अब बात आती है ट्रायंगल ओ एन पी डैश।
अब देखना बेटे, मैं O से P मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लिया A। आपकी इच्छा है कैपिटल ए मानो चाहे स्मॉल ए। इसको क्या मान लिया बेटा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। मैंने बताया था मीन से एक्सट्रीम की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, मीन से एक्सट्रीम पर क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको मिलाओ बेटा। तो यहाँ क्या बना था? एंगल, दो एंगल बने हैं। कौन बेटे? थीटा और क्या? फाई। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई। मेरे लाल, ये बन गया। ये आपका क्या है? वाई। तो अब ओ एन पी डैश, तो साइन थीटा प्लस फाई। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। अब क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस फाई। ये आपका है वाई। डिस्टेंस आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? रेडियस कितनी है? ए। मैक्सिमम रेडियस को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसको किससे डिनोट किया? ए से। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? ए साइन थीटा प्लस फाई। तो y इक्वल टू ए साइन थीटा की वैल्यू क्या पाए बेटा? ओमेगा टी प्लस क्या मिलेगा? फाई। ये मैं आपको इक्वेशन दे दिया इन एस। क्या मिल जाएगा? इक्वेशन इन एस। अब इतना आप नोट करें, मैं फिर आगे बताऊंगा आपको। बहुत तेज नोट करिए। अब मेरा कोई बच्चा ये सोचता है कि सर एन पी डैश भी तो आप निकाल सकते हैं। हाँ बेटे, लेकिन इसको मैं क्या मान लिया? एक्स। ये आपको क्या माना मैं बेटा? एक्स। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? ये बेस है, वो क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस।
तो मेरे बेटे यहाँ तुम क्या लाओगे, कॉस। यहाँ क्या लाओगे, कॉस। यहाँ क्या लिखोगे, एन पी डैश। क्या करोगे, एन पी डैश। और यहाँ क्या लिखोगे, एक्स। क्या लिखोगे, एक्स। यहाँ क्या रहेगा आपका, कॉस, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका ये आपको मैंने दे दिया एक्स एक्सिस पे। तो एक्स की भी वैल्यू ला दिया और वाई की। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वाई की वैल्यू क्या आई थी आपको लर्न ही है। एक्स वैल्यू में, वाई वैल्यू में फिर लिख दे रहा हूँ। वाई वैल्यू क्या मिलेगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये आपको इक्वेशन मिल गया। तो ये y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन की है, और ये आपका मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट कर लें तो मैं ग्राफ बनाना आपको मैं सिखाऊं, ठीक है बेटा। कंप्लीट करो, जल्दी करो। बोलिए, कंप्लीटेड। अब बेटे इसे हम ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ मेथड में साइन और कास का जो टर्म आया है उसे मैं बताऊंगा। तो आपको पता चल गया कि जो पार्टिकल एसएचएम मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, वह बेटे साइन की फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करेगा। आइए आगे मैं देखूं, कुछ अच्छी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए बेटे। हमने आपको पढ़ाया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी पढ़े तो मान लेते हैं 5 जीरो है, मान लिया 5 क्या है, जीरो। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये आपको मिल गया। भैया सुनिए, सपोज किया टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, साइन जीरो है, साइन जीरो है, तो y क्या हो गया, जीरो। फिर टाइम क्या लिया, t बाई फोर, टी बाई फोर, टी कैंसिल, टू कैंसिल, साइन 90, साइन 90 1, तो आपको प्लस ए मिलेगा। फिर मैंने क्या लिया, टी बाई टू कैंसिल, साइन पाई वैल्यू जीरो, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर मैं क्या लिया बेटे, 3t/4, फिर आप इसे पूरा कैंसिल करिए तो कितना आएगा, कितना आएगा, टी कैंसिल कर लिया ना, तो 2 पाई रख लिया, इसकी वैल्यू रखेंगे तब क्या मिलेगा, -a। अरे भाई t/4 रखेंगे ना, क्या मिलेगा, 3π/4 ना, 3π/2, 4 नहीं, देखो ऐसे संकोच मत करो, नहीं याद बता दें, 3t/4 कैंसिल, 2 कैंसिल, और समझ आ गया। तो लगभग कितना बनेगा बेटा, 270, कितना बनेगा, 270। फिर अब क्या बचा है, टी कैंसिल, 2 पाई साइन 360 वैल्यू जीरो, तो फिर आपको जीरो मिल गया। अब इसको कर्व में कैसे दिखाएंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, जीरो। बेटे देखना, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है,
टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t/4 मैक्सिमम प्लस है, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, एक ही बात हुई। फिर बेटे फिर किस पर 0 है, t/2 0। फिर बैक करिए, नीचे आइए, फिर कितना समय है 3t/4, तो यहाँ बेटे प्लस है, यहाँ क्या दिखा देंगे माइनस, यहाँ फिर लाइए, फिर बेटे t, फिर आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार से आपको मिलेगा बेटे सक्षम का ग्राफ इन द साइन फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया किसका, y इक्वल टू ये साइन बोलो ओमेगा टी का। अब बेटे इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अभी देखना था, लेकिन न्यूमेरिकल अभी नहीं देखेंगे जब तक वेलोसिटी नहीं पढ़ा लेंगे पूरी कंप्लीट। एक 2-3 टॉपिक हो जाएगी तब आपको एक साथ मैं काफ़ी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब आप नोट करें, नोट करने के बाद क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू क्लास, खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भेजिए।